1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली कि सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहाँ यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफ़ी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुँचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है। इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहाँ से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूँ, लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूँ। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं, इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। धन्यवाद। आप में बहुत अहम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अभी आप सुन रहे थे। उनके उस जेस्चर में, उनके उस अंदाज में वो भावुकता नजर आ रही थी जो कि इस वक्त सीएम महसूस कर रहे थे। दरअसल ये पूरा गृह प्रवेशन का कार्यक्रम था, लेकिन आज जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से खुद ये बात कही गई कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूं और इसी वजह से मेरा ध्यान, क्योंकि वहां पर उन पीड़ितों के बीच में है, मेरा ध्यान उस वक्त उस जगह पर है जहां पर ये दुखद घटना घटी और इसी वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। ये एक ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खुद वहां पर अधिकारियों से बातचीत हुई है और ये निर्देश उन्हें दिया गया है कि भरसक कोशिश हो। ये उन्होंने कहा। यही बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर कि गृह प्रवेशम का जो कार्यक्रम आज होना था उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि सुबह सुबह जो घटना घटी इसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। और खुद सूबे के मुखिया यहां पर इस बात का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान मंच से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा ध्यान उन लोगों के बीच में है, मैं ऐसे माहौल में, इस दुख की बेला में इस काम को नहीं कर सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा और इसी वजह से मैं इस कार्यक्रम को लेकर ये बात वो कहते हुए नजर आए कि इस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, किसी दूसरे दिन ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि जो घटना घटी है वो बेहद दुखद है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग जहां पर भी हैं वहीं वो दुआ करें, भगवान से दुआ करें कि जो लोग, जो कि यात्री जिनका अभी भी इस बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं लग पाया जिनके बारे में, उनके कुशल मंगल की वो कामना करें। ये कहते हुए यहाँ पर सीएम नजर आए हैं। एमपी में गृह प्रवेशम कार्यक्रम रद्द हुआ है, ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। सीधी बस हादसे के कारण आज का कार्यक्रम रद्द हुआ है और इस बात की जानकारी खुद सूबे के मुखिया ने दी। और जब वो यहाँ पर मंच में मौजूद थे, उनके उस शैली में दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा अंदर से कहीं ना कहीं इसको लेकर भावुक हैं, दुखी हैं। और देखिए किस तरीके से सीएम वहां पर आते हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा मन नहीं है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूं, क्योंकि आज जो घटना घटी है मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूं और ऐसे नाजुक पल में मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। इसी वजह से सीधी बस हादसे के कारण आज के इस कार्यक्रम को रद्द किया जाता है, हम किसी दूसरे दिन ये कार्यक्रम करेंगे। सीएम ने यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया है कि वहां पर तमाम अधिकारियों से जो कि वहां पर मौजूद हैं लगातार उनके संपर्क में सीएम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भरसक कोशिश की निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा
वहां पर तमाम टीमों को लगा दिया गया है। वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां पर मौजूद हैं। तमाम चीजों को लेकर सीएम ने वहां पर जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। ये भी मंच से कहते हुए सीएम नजर आए थे। लेकिन सवेरे 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली, सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहां यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुँचे हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। लेकिन सवेरे 8 बजे ही बुद्धि आत्मा उन्हीं लोगों के बीच में है, ये कहते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है क्योंकि जो ये घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं इस वक्त भावुकता का माहौल है और इसी वजह से फैसला लिया गया है